गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ नया आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रिलायंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलायंस। आप सब जियो का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक जो कंपनी का नाम है वो रिलायंस है, जो जियो को चलाती है। ठीक है, और उसके ऑनर जो है आपके मुकेश अंबानी साहब हैं। ठीक है, तो ये रिलायंस का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, और इस वीडियो में ही इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो जो है वो आपको अलाइड सर्विस मेंस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है मैंने। ठीक है, और HPAS मेंस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, जो आपका कंपलसरी इंग्लिश होता है उसमें सब्जेक्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। साथ ही साथ HPPSC, HPSSC और HPTGT, HPTET वाले भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि रिलायंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलायंस। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के वीडियो में हम जो है इंग्लिश सेक्शन का एक इंग्लिश सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम जो आपके अलाइड सर्विस मेंस एग्ज़ाम के कंपलसरी पेपर में इंग्लिश का जो पोर्शन आता है साइनोनियम्स और एंटोनियम्स का, तो उसको हम चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो अलाइड का मेंस का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, साथ साथ जो इसका HAS का एग्ज़ाम है, अगर वो कंपलसरी इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है तो जुड़ा रहे यहाँ पे, और उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, लास्ट तक देखेगा, क्योंकि वो साइनोनियम्स और एंटोनियम्स जो हैं वो उसको कंपलसरी इंग्लिश में आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मुझे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। तो आज का जो फर्स्ट साइनोनियम है, एंटोनियम है, साइनोनियम एंटोनियम है, सबसे पहला है इन्वेजन। इन्वेजन का मीनिंग बताना है। इन्वेजन का मीनिंग होता है अटैक करना किसी के ऊपर। ठीक है, कि पहले क्या होता था कि महाराजा महाराजा जो थे वो दूसरे साम्राज्य के ऊपर अटैक कर देते थे, तो उस अटैक को क्या बोलते हैं आप, इन्वेजन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया उसका साइनोनिम, असॉल्ट या फिर अग्रेशन या फिर अटैक। ठीक है, आक्रमण करने को आप इन्वेजन बोल लेंगे। ठीक है, असॉल्ट करना इन्वेजन या फिर आक्रमण करना, एग्रेशन आक्रमण करना या फिर अटैक आक्रमण करना। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा, यानी कि एंटोनियम क्या होता है, उल्टा। अगर आपको एंटोनियम की जगह पूछा गया अपोजिट, तो अपोजिट वर्ड में एंटोनियम आएगा, यानी कि उल्टा। अटैक का उल्टा क्या होता है, डिफेंड, यानी कि खुद को बचाना। ठीक है, अब मैंने बात करी कि राजा महाराजा जो है दूसरे इलाकों में अटैक कर देते, तो जो दूसरे इलाके का जो राजा था या वहाँ की प्रजा थी वो खुद को डिफेंड करती थी, खुद उनके साथ लड़ती थी, तो वो उसका क्या हो गया उल्टा, इन्वेजन का डिफेंड। तो इन्वेजन का मीनिंग अटैक, असॉल्ट, एग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अपलॉज। अपलॉज का मीनिंग क्या होता है, अपलॉज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना को हम क्या बोलते हैं, प्रेज बोलते हैं, अक्लेम बोलते हैं, एडमिरेशन बोलते हैं, एडमायर बोलते हैं ना, आई एडमायर योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर एडमायर का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना या फिर अपलॉज करना। ठीक है, और प्रशंसा का उल्टा क्या करना होता है, ब्लेम, ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी के ऊपर दोष अर्पण करना, या फिर डिस्ट्रेस भी बोल देते हैं, या फिर पेन भी बोल देते हैं, या फिर अगोनी भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एंटोनियम आपका उल्टा होगा और साइनोनियम आपका सेम मीनिंग होगा। अपलॉज का सेम मीनिंग प्रशंसा, एक्लेम, एडमिरेशन। ठीक है, उल्टा डिस्ट्रेस, पेन, अगोनी, ब्लेम और क्रिटिसिज्म। ये चीज़ याद रखें, ये वर्ड। नेक्स्ट है पेरेनियल। पेरेनियल यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो, सालाना चलता रहे। जैसे रिवर का पानी होता है, बारहमासी होता है कईयों का पानी, तो वो पेरेनियल होता है, यानी कि सालाना जो है चलती रहती है, बहती रहती है। तो साइनोनियम हो गया उसका परसिस्टेंट। ठीक है, लास्टिंग, एंडलेस जिसका कोई ख़त्म ना हो, या फिर इन्फिनाइट। ठीक है, अनगिनत। ठीक है, इन्फिनाइट, इस तरह से अनगिनत।
एंटोनियम क्या होगा उसका? नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर एंड भी बोल देते हैं, ठीक है, एंड, ठीक है, इस चीज़ से याद रखें। पेरेनियल का मतलब बारहमासी। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। नेक्स्ट है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती करना, ठीक है, या गलती। तो साइनोनिम क्या होगा उसका? ब्लंडर। ब्लंडर भी कभी कभार पूछा जाता है हमारे से कि ब्लंडर का मीनिंग क्या होता है। ब्लंडर का मतलब नहीं पता होता हमारे को, लेकिन मिस्टेक का पता होता है, ठीक है। तो ब्लंडर भी एक तरह से गलती होती है। फिर एरर भी गलती होती है, या फिर कुछ फॉल्ट हो गया आपसे, वो भी गलती होगी, ठीक है। तो ये आपका साइनोनिम होगा। एंटोनियम क्या होगा? करेक्शन, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, इस तरह से याद रखें। फिर समिट। समिट क्या होता है? समिट जैसे G20 समिट हो गया, G7 समिट हो गया, ठीक है। तो वो समिट, समिट क्या होता है? वो होता है टॉप, ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट। सम्मेलन, सबसे ऊंचा पॉइंट, या फिर अपेक्स बोल देते हैं, या फिर सुप्रीम बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला, या फिर पिनैकल बोल देते हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वो आपका जेनिथ होता है, ठीक है। कोई भी पहाड़ी है उसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, या फिर जेनिथ बोलेंगे या फिर टॉप बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बॉडी होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम क्या है आपका? बड़ा, ठीक है। उसका एंटोनियम क्या होगा? टॉप का उल्टा बॉटम, ठीक है, बॉटम। तो नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक, एंटीक का मीनिंग क्या होता है? बहुतों ने सुना होगा कि एंटीक पीस चला हुआ है, ठीक है, काफ़ी पुराना पीस है, ठीक है। तो पुराना होगा उसका मतलब ओल्ड, ठीक है, या फिर एंशियंट, या फिर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट पूछा जाता है आपसे कि ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब एंटीक होता है, या फिर ओल्ड होता है, या फिर एंशियंट होता है। और एंटीक का उल्टा एंटोनियम न्यू, या फिर मॉडर्न, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद रैकलेस। रैकलेस, रैकलेस का मतलब होता है रैश, ठीक है, या फिर केयरलेस होता है कोई, ठीक है। रैश का हम यूज़ करते हैं, रैश ड्राइविंग कर रहा है भाई, ठीक है, अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, रैश फायरिंग चली हुई है, ठीक है, अंधाधुंध बरखा चली हुई है, रैश रैश, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको कि रैकलेस का मीनिंग क्या होता है? केयरलेस, ठीक है, टैक्टलेस, या फिर रैश, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम क्या होगा आपका? केयरफुल। केयरफुल उसका एंटोनियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस। मैंने पूछा आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलायंस। रिलायंस का उत्तर क्या होता है? तो देखिए, रिलायंस का साइनोनियम होता है फेथ, किसी के ऊपर विश्वास करना, या फिर किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस करना, या फिर ट्रस्ट करना, ठीक है, या फिर किसी बिलीव करना किसी के ऊपर, ठीक है। तो रिलायंस का मतलब क्या है? ट्रस्ट करना, ठीक है, ट्रस्ट करना, विश्वास करना। उल्टा क्या हो गया उसका? एंटोनियम अनट्रस्ट, या फिर नॉन कॉन्फिडेंट, ठीक है, या फिर फेथलेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेथलेस, ठीक है, इस चीज़ का याद रखें। डिपोर्टमेंट क्या होता है? डिपोर्टमेंट होता है बिहेवियर। बिहेवियर को बोलते हैं डिपोर्टमेंट। किसको बोलते हैं? बिहेवियर को, या फिर कंडक्ट को, ठीक है, मैनर्स को बोलते हैं, ठीक है। और उसका उल्टा मिसबिहेवियर, या फिर मैनरलेस। क्या बोलते हैं? मैनरलेस, ठीक है। डिपोर्टमेंट का उल्टा सीधा बिहेवियर, फिर कंडक्ट, या फिर मैनर्स, और उल्टा मिसबिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? किसी को ब्लेम करना, ठीक है, किसी के ऊपर दोष लगाना, या फिर सेंसर करना, या फिर रिप्रूव करना, ठीक है। किसी को ब्लेम करना, किसी को सेंसर करना, क्या रिप्रूव करना,
उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या होता है? प्रशंसा करना किसी की, या फिर प्रेज़ करना, या अक्लेम करना, या फिर अप्लॉज करना। ठीक है, तो ये आज के एंटोनियम साइनोनियम थे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।